गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया था एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। आज और कुछ न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, आप प्रयास करें समझने का। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, f is such that x tends to y, x tends to y एक फलन है तथा a is सबसेट ऑफ x, एक फलन है तथा a is सबसेट ऑफ x एवं b इज सबसेट ऑफ y। तो सिद्ध करना है f a यूनियन b, प्रूव दैट सिद्ध करना है f a यूनियन b इक्वल टू f a यूनियन f। ये प्रॉब्लम है। देखो बच्चों, मैं शुरू करता हूं। लेट y इज एलिमेंट ऑफ f a यूनियन b implies that y equal to fx कब? फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ a। यदि x a का एलिमेंट है तो y इक्वल टू एफ एक्स, और हमने y को क्या माना? y एफ ए यूनियन b का कोई एक एलिमेंट है। क्योंकि y इज एलिमेंट ऑफ एफ ए यूनियन b, दिस इंप्लाइज दैट इस लाइन को मैं इरेज करता हूं। यहां पे आप मान लें x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, नॉट f a यूनियन b। दिस इज करेक्ट। सिंस x is element of a union b, this implies that x is element of a or x is element of b। यूनियन की डिफिनेशन से अब यदि y इज एलिमेंट ऑफ एफ ए, यदि x इज एलिमेंट ऑफ एफ ए, x is element of यदि fx is element of fa and y is element of fx, यदि fx is element of fb। पुनः बच्चे एक बार ध्यान से देखें आप, एफ और एफ ए ये रेंज है और एफ एक्स प्रांत है। इन दोनों में इस तरह का एक्स, अगर एक्स का एलिमेंट है तो डेफिनेटली एफ ए होगा, एक्स बी का एलिमेंट है तो प्रांत इसका एफ बी होगा। तो अब वाई इज एलिमेंट ऑफ, अगर ये दोनों हुआ तो ये इंप्लाइज करता है कि y is element of f a यूनियन f b। अगर हम इसे संबंध एक माने, इसे दो माने, इसे एक मान लें, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से f a यूनियन b इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ बी। ये सवाल आपका है।
तो मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। आप स्टार्ट करेंगे इस प्रॉब्लम को यहाँ से। y इज द एलिमेंट ऑफ एफ ए यूनियन बी इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू एफ एक्स। वाई क्या होता है? एफ एक्स एक फंक्शन है, और ये तब जब x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी आप समझ सकते हैं। इसके आधार पर मैंने लिखा कि y इक्वल टू एफ एक्स कब? जब एफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ एफ ए, और y इक्वल टू एफ एक्स कब? जब एफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ एफ बी, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी। और यदि ऐसा है तो y इज एलिमेंट ऑफ एफ ए यूनियन एफ बी। और एक और दो से आप प्रूव कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। आइए एक और महत्वपूर्ण सवाल। कॉम्बिनेशन का, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, प्रूव दैट एफ एक्स, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व इसे। चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/1 माइनस एक्स। आप इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1, दिस विल बी कैंसिल, एंड फाइनली ये हो जाएगा या एक्स माइनस अपॉन एक्स। आप इसे लिख सकते हैं, ये एफ एक्स हुआ। अब एफ एक्स जब आप निकालेंगे तो ये एफ के लिए फंक्शन बनेगा, और ये फंक्शन यहाँ इंक्लूड होगा, तो 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/x। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो x अपॉन x माइनस एक्स प्लस 1, दिस विल बी कैंसिल, एंड फाइनली यू विल गेट x, और आपका रिजल्ट प्रूव होता है, प्रूव। तो यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और आइए इससे भी अधिक एक महत्वपूर्ण सवाल बताते हैं। थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है। यदि f is such that x tends to y, g is such that y tends to z, एकैकी आच्छादक फलन है, एकैकी आच्छादक फलन है, तो सिद्ध करना है GOF, सिद्ध करना है GOF सच दैट कैपिटल X टेंड्स टू Z भी एकैकी आच्छादक फलन होगा, एकैकी आच्छादक फलन होगा। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, प्रॉब्लम है ये। सॉल्यूशन देखिए। लेट x1 x2 is element of capital X implies that GOF x1 equal to GOF x2 एकैकी के लिए, and this can be written as fx1 gfx2, g दोनों तरफ से कैंसिल क्योंकि ये दोनों g का ही फंक्शन है। दिस कैन बी रिटन एज fx1 इक्वल टू fx2, और ये तभी पॉसिबल है जब x1 इक्वल टू x2, अर्थात GOF एकैकी है, एकैकी फलन है। ये आपने प्रूव किया। दूसरे पार्ट में आइए।
लेट सी इज एलिमेंट ऑफ z, चूंकि y is element of b, this implies that gy is equal to c. चूंकि x is element of a, y is element of b, this implies that y is equal to fx. और हम जानते हैं कि GOF such that x tends to z. This means GFX implies that fx is equal to y gy, and gy is equal to कितना हो जाएगा c. अर्थात c का प्रतिबिंब ऑलरेडी प्रांत में है, इसलिए c का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है, इसलिए GOF एक आच्छादक फलन होगा, इसलिए GOF एक आच्छादक है। बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम है जिसे आप ध्यान से देखें, समझे, पढ़ें और प्रयास करें इसे सॉल्व करने का। और आइए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, महत्वपूर्ण सवाल। एक फंक्शन परिभाषित है, a is equal to x is element of R, 0 is less or equal to x is less or equal to 1, और इस पर एक फलन परिभाषित है, f is such that a tends to a, such that fx is equal to x when x is element of q, 1 minus x when x is not element of q. आपको प्रूव करना है कि FOFX prove that FOFX equal to x for every x is element of A. x is element of। चलिए अब आप ध्यान से देखें, यदि x is element of q, this implies that FX, this means x equal to x, ये ज्ञात है। और यदि x is not element of q, then this implies that FX equal to 1 minus x, this implies that 1 minus 1 minus x implies that 1 plus x cancel, इसलिए FOFX ऑलरेडी x होगा, जबकि x इज एलिमेंट ऑफ A। तो इस प्रकार देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सभी के सभी आपकी उसी एक्सरसाइज के सवाल हैं जिसको मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। तो निश्चित ही है कि इतने क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं कि आप प्रयास करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों, कल के वीडियो में मैं इनवर्स फंक्शन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, और इस तरह ये अंतिम एक्सरसाइज होगी इनवर्स फंक्शन की, और रिलेशन फंक्शन का चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और अधिक से अधिक आप प्रयास करें इसको सॉल्व करने का। आज के लिए बस इतना ही।